सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का ट्रेड विथ अस की एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हमारा जो सीरीज चल रहा है ज़ीरो टू हीरो कैंडलस्टिक सीरीज, उसे हम कंटिन्यू करेंगे। और आज जो होगा वो एपिसोड 6 होगा हमारा कैंडलस्टिक सीरीज का, जहाँ पर हम 3 और मोर कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। यानी जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स 3 और मोर कैंडल से फॉर्म होते हैं। पिछले एपिसोड्स में हमने बात की थी कि जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न सिंगल या डबल कैंडलस्टिक से फॉर्म होते हैं। इस वीडियो से हमारा एम होगा कि जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स 3 या उससे ज़्यादा से फॉर्म होते हैं उन्हें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारा पिछला वीडियोस नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा और आई बटन पे भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे और कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो कि 3 या उससे ज़्यादा कैंडल से बनते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जो फर्स्ट सेट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि 3 कैंडल से फॉर्म होते हैं, दे आर नोन एज मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। लेफ्ट साइड जो है वो सारे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स होंगे और राइट साइड जो है वो सारे बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स होंगे। राइट। अब अगर हम बात करते हैं, मॉर्निंग स्टार जो है वो एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, इवनिंग स्टार इज अ बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इसमें रिक्वायरमेंट क्या है? जो इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें 3 कैंडल्स बन रहे हैं, मॉर्निंग स्टार में भी इवनिंग स्टार में भी। मॉर्निंग स्टार का जो फर्स्ट कैंडल होगा दैट शुड बी अ बिग रेड, दैट शुड बी अ स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल, जो कि हमें यहाँ देखने को मिलता है। उसके बाद जो है वो ट्रेंड कंटिन्यू होगा, एक गैप डाउन ओपनिंग लेगा नेक्स्ट कैंडल, एंड नेक्स्ट कैंडल माइट बी अ ग्रीन कैंडल और अ रेड कैंडल, डजेंट मैटर। सेकेंड कैंडल जो है वो एक रेड या ग्रीन कोई भी कैंडल हो सकती है। उसके बाद जो ट्रेंड रिवर्सल होगा उसके बाद एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी, राइट, और वहां से मार्केट ऊपर जाएगा। दिस इज द सिनेरियो ऑफ अ मॉर्निंग स्टार। इवनिंग स्टार में क्या होगा कि जो फर्स्ट कैंडल होगा दैट विल बी अ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, दैट विल बी अ बिग ग्रीन कैंडल, जो कि हमें यहाँ देखने को मिलता है। उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, एक हमें एक रेड या ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकती है, कलर डजेंट मैटर। उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल होगा, एक रेड कैंडल बनेगी एंड दैट विल टेक द मार्केट डाउन। आई होप आपको अभी तक ये चीज समझ में आ गई हो। अब हम अगर इसके डेप्थ में घुसे, डिटेल में घुसे, राइट, यहाँ देखते हैं रेड कैंडल जो था उसका ओपन यहाँ से था, राइट, जो उसका क्लोजिंग था वो यहाँ था। नेक्स्ट कैंडल एक गैप डाउन ओपन हुआ, राइट, और जो ओपन हुआ वो यहाँ से हुआ, जो क्लोजिंग हुआ ग्रीन कैंडल का वो यहाँ पे हुआ। उसके बाद एक गैप अप लेता है नेक्स्ट कैंडल, ओपनिंग इज राइट हियर एंड क्लोजिंग इज राइट हियर। इस तरह से कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स फॉर्म होंगे मॉर्निंग स्टार में, राइट। जो हाई रहेगा ये लो रहेगा, ये हाई रहेगा ये लो रहेगा, इसमें भी ये हाई रहेगा एंड ये लो रहेगा। ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारा एपिसोड 2, 3, 4, 5 पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं, यहाँ आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बिकॉज जो 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनेंगे उसमें कहीं ना कहीं सिंगल और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा। अगर आपको वो पैटर्न्स नहीं पता है, यहाँ कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी, जो मैं आगे बात करूंगा। ठीक है। इट इज़ माई एडवाइस कि आप जाके वो वीडियोस, वो एपिसोड्स देख ले, जिससे आपको इस वीडियो में क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि जैसा मैंने बताया कि जो ट्रेंड था वो कंटिन्यू था सेकेंड कैंडल में, बट थर्ड कैंडल में जो ट्रेंड था वो एक अपवर्ड ट्रेंड लिया और फिर मार्केट वहां से ऊपर जाने की चेष्टा करेगा। ठीक है। इस केस में एक चीज नोट करने वाली है कि जो थर्ड कैंडल है मॉर्निंग स्टार में, दैट इज द ग्रीन कैंडल, इसका जो बॉडी है वो अगर फर्स्ट रेड कैंडल के बॉडी से छोटा बनता है, दैट इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग स्टार। अगर इसके बॉडी के इक्वल भी बनता है, राइट, देन
देन ऑल्सो इट विल बी कॉल्ड एज अ मॉर्निंग स्टार, पर क्या होगा, दैट विल नॉट बी अ स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग स्टार, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर बॉडी छोटी होती है दैट इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव, है ना। इवनिंग स्टार में भी जो बॉडी है, अगर वो फर्स्ट जो ग्रीन कैंडल के बॉडी से छोटी है, दैट इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग इवनिंग स्टार, मीन्स अ स्ट्रॉन्ग बियरिश ट्रेंड। अगर वो ग्रीन कैंडल के बॉडी के इक्वल है, देन ऑल्सो इट विल बी कॉल्ड एज इवनिंग स्टार, बट द ओनली थिंग इज दैट कि वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा वो ट्रेंड। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि ये कैंडल्स 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे बन रही है, ठीक है। ये कैंडल 5, ये कैंडल 5, ये कैंडल 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे बन रही है। अगर हम ये तीनों कैंडल्स को जोड़ते हैं देन एक 15 मिनट्स की कैंडल फॉर्म होगी, राइट। सो अब अगर हम मार्क करें कि 15 मिनट्स का जो हाई ओपन लो क्लोज है ये क्या होगा, सो आइए एक बार मार्क करते हैं। अगर मैं 15 मिनट्स ये तीनों कैंडल्स का समेशन ले लूँ 15 मिनट्स कैंडल, अगर मैं हाई मार्क करूँ, सो हाई एट विल बी दिस पॉइंट, लो विल बी दिस पॉइंट, राइट। जो ओपन होगा, जो 15 मिनट्स कैंडल जो ओपन होगा दैट विल ओपन समवॉट हियर, और जो क्लोज होगा दैट विल बी समवॉट हियर, ये लेवल पे। जो ओपन होगा वो ये लेवल होगा, हाई ये लेवल और लो ये लेवल। सो आई होप आपको ये डॉट्स कैसे मैंने बनाए ये आपको समझ आ गए होंगे। सो लेट्स सी, अगर मैं इन डॉट्स को जोड़ूं, सो व्हाट वी विल गेट। अगर मैं इन डॉट्स को जोड़ता हूं, सो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमें एक हैमर काइंड ऑफ अ पैटर्न देखने को मिल रहा है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। और अगर हम हैमर की कलर की बात करें, सो ये क्या होगा, दैट विल बी अ रेड हैमर। बिकॉज अगर आप देखें यहाँ पर कि ओपन प्राइस यहाँ था और क्लोजिंग प्राइस यहाँ है, सो दैट इंडिकेट्स अ डाउनवर्ड मूवमेंट, दैट्स वाई एक रेड हैमर हमें बनता हुआ दिखेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर चार्ट के बॉटम में हमें एक हैमर बनता हुआ दिख रहा है, दैट इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूव। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो 15 मिनट्स की कैंडल है दैट इज फॉर्मिंग अ हैमर, राइट। अगर आपने हमारा एपिसोड 2 देखा होगा सो आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपने नहीं देखा है सो आई विल रिकमेंड कि आप वो वीडियोस जाके देख ले। सो अब यहाँ पे देखें आप कि हाउ इंटरेस्टिंग दीज कैंडल्स आर फॉर्मिंग। 5 मिनट्स में हमें एक मॉर्निंग स्टार देखने को मिलता है, दिस इज रिगार्डेड एज अ स्टार। और एक 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हमें एक हैमर बनता हुआ दिखता है। अगर मैं तीनों कैंडल को जोड़ दूं देन वी सी अ हैमर फॉर्मिंग, एंड हैमर इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग अपसाइड बुलिश मूवमेंट, राइट। सो दिस इज वाई दिस इज नोन एज अ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न और अ मॉर्निंग स्टार, राइट। ऑन दी अदर साइड अगर मैं इवनिंग स्टार की बात करूं, सो अगेन इवनिंग स्टार में अगर मैं प्रॉपर मार्क करूं, सो ये जो होगा दैट विल बी दी लो, ये लेवल्स जो होगा दैट विल बी दी हाई। मैं बात करूं तो ये लो, ये हाई, ये जो होगा ये होगा हमारा ओपन प्राइस। और जो थर्ड कैंडल का जो क्लोज है दैट विल बी, सॉरी, थर्ड कैंडल का जो क्लोजिंग है दैट विल बी आर क्लोजिंग प्राइस। सो ये डॉट्स आई होप आपको समझ में आएंगे कि ये डॉट्स कैसे फॉर्म हुआ। अब अगर मैं इन डॉट्स को ज्वाइन करूं, सो लेट्स सी हमें क्या देखने को मिलता है। सो अब अगर मैं इन डॉट्स को जोड़ रहा हूं, सो वी सी हियर अ शूटिंग स्टार। और ये शूटिंग स्टार का कलर क्या होगा, इफ यू ट्राई टू जज। मार्केट ओपन यहाँ से हुआ, क्लोज यहाँ हो रहा है। मार्केट जो था वो ओपन यहाँ से हुआ और क्लोज यहाँ हो रहा है, दैट इंडिकेट्स अ bullish movement, so that indicates a green candle. So a green shooting star formed at the top of the chart, that means वहां से ट्रेंड रिवर्सल होगा और मार्केट वहां से नीचे आएगी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे हमें एक शूटिंग स्टार देखने को मिलता है, एंड 5 मिनट्स में अगर हम देखें सो हमें यहाँ पर इवनिंग स्टार देखने को मिलता है, दिस वन। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर एक शूटिंग स्टार
या एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें ऊपर साइड बनता हुआ दिखता है, सो वहां से मार्केट ट्रेंड रिवर्सल लेके नीचे की तरफ आएगा। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे अभी तक का हमारा एनालिसिस ऑन मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। आइए कुछ एग्जांपल्स से हम इसे और डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं। सो अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल पे आऊं, सो दिस राइट हियर वी सी इज अ मॉर्निंग स्टार। हाउ, अगर मैं दिखाऊं, ये एक डाउन ट्रेंड में था मार्केट, हमें यहाँ पर फॉर्म होता हुआ दिखता है एक मॉर्निंग स्टार, एक रेड कैंडल फॉलोड बाय अ रेड कैंडल अगेन। मैंने पहले बताया था कि कलर डजेंट मैटर, ये ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल कोई भी हो सकता है, राइट। सो एक रेड कैंडल, उसके बाद एक ट्रेंड रिवर्सल लेके ग्रीन कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखता है हमें, जहां से मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूवमेंट लेता है। अगर मैं बात करूं कि हमारा एंट्री कहाँ होगा, सो एंट्री वुड बी एट द हाई ऑफ द थ्री कैंडल्स। सो एंट्री हमारा यहाँ होगा एंड आवर एस एल विल बी एट दिस लेवल। सो ये हमारा एंट्री होगा, ये हमारा एस एल होगा एंड वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। आई होप आपको समझ में आया होगा ये एग्जाम्पल। मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ूँ अगर, सो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मार्केट एक अप ट्रेंड में था, हमें यहाँ पर एक इवनिंग स्टार बनता हुआ दिखा, एक ग्रीन कैंडल फॉलोड बाय अ रेड कैंडल एंड फॉलोड बाय अ ट्रेंड रिवर्सिंग रेड कैंडल, अ बिग रेड, और वहां से हमें ट्रेंड रिवर्स होता हुआ दिखा एंड मार्केट फेल फ्रॉम दैट पॉइंट। सो ये दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इवनिंग स्टार। वन मोर थिंग जो कि मैं बात करना चाहूँगा, अगर मैं बात करूँ इस एग्जाम्पल में, अगर हमारा जो ये लेवल था ये सेम होता, मतलब जो हमारा हाई था वो हमारा क्लोजिंग होता, जो ओपन प्राइस था वो हमारा क्लोजिंग प्राइस होता, देन वी वुड हैव गॉट इन दिस केस दिस काइंड ऑफ अ पैटर्न। और ये पैटर्न क्या बताता है, दिस पैटर्न इंडिकेट्स अ ड्रैगन फ्लाई डोजी, राइट। अगर जो ओपन था और क्लोज प्राइस था 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, दैट इज सेम, देन हमें यहाँ पर एक ड्रैगन फ्लाई डोजी देखने को मिलता है। ऑन द अदर हैंड, अगर ये प्राइस सेम होता, राइट, ये प्राइस अगर सेम होता तो हमें एक दिस काइंड ऑफ अ पैटर्न देखने को मिलता। दिस पैटर्न इंडिकेट्स अ ग्रेव स्टोन डोजी। अगर अगर जैसे मैंने बताया, अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड्स देखा है, सो यू वुड बी गेटिंग दिस वेरी क्लियरली, राइट। बट अगर आपने नहीं देखा है, सो आई विल रिकमेंड कि आप जाके वो वीडियोस देख ले। सो दिस विल बी कॉल्ड एज अ ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड दिस विल बी कॉल्ड एज अ ग्रेव स्टोन डोजी। सो दिस इज अ पॉइंट आई हैव हाईलाइटेड। सो इसी के साथ हमारा फर्स्ट ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न खत्म होता है, दैट इज मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। आई होप आपको प्रॉपर समझ में आया होगा विथ प्रॉपर एनालिसिस एंड चार्ट एग्जांपल्स। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ। तो जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है, दैट इज नोन एज बुलिश एंड बियरिश अबैंडन्ड बेबी। ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये आपको इट विल लुक सिमिलर टू मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस जो कि मैं यहाँ बात करने वाला हूँ। अगर आप यहाँ देखेंगे, जो यहाँ पर ये कैंडल है, अगर मैं ये कैंडल की बात करूँ, सो ये कैंडल का जो हाई है वो प्रीवियस कैंडल का जो लो था वहां तक गया ही नहीं, वो टच ही नहीं किया, एक बहुत ही गैप डाउन के साथ ओपनिंग लिया इसने, राइट। सो इट इज इंडिकेटिंग अ स्ट्रॉन्ग बियरिश ट्रेंड, दैट्स वाई दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ मॉर्निंग स्टार एंड अ बुलिश अबैंडन्ड बेबी। मॉर्निंग स्टार में ये पैटर्न यहाँ फॉर्म होता है और बुलिश अबैंडन्ड बेबी में थोड़ा सा गैप डाउन लेके यहाँ पर फॉर्म होता है। जनरली बुलिश अबैंडन्ड बेबी में हमें यहाँ पर एक डोजी बनता हुआ दिखता है विच इज अ ब्लैक बार, बट यहाँ पर कलर अगेन डजेंट मैटर, यहाँ पे रेड या ग्रीन कुछ भी हो सकता है। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो। बियरिश अबैंडन्ड बेबी में ऑन दी अदर हैंड, अगर जो उसका जो हाई है, जो ये कैंडल है, ये कैंडल का जो लो है वो इसके हाई पे टच ही नहीं करता, एक बहुत ही गैप अप ओपनिंग लेता है सेकंड कैंडल, राइट। अगर ये थोड़ा सा नीचे बनता, सो दैट वुड हैव बीन रिगार्डेड एज एन इवनिंग स्टार, बट ये चूंकि ये बहुत ही ऊपर इसने
गैप अप ओपनिंग लिया, दैट्स वाई इट इज रिगार्डेड एज अ बियरिश अबैंडन्ड बेबी। अब मैं अगर आपको यहाँ पर कुछ अगेन मैं वही टेक्निक यूज करके यहाँ मैं अगर आपको दिखाऊं, सो ये जो था ये इसका हाई होगा, ये जो है ये लो होगा, यहां से प्राइस ओपन हुआ, ये जो था ये ओपन प्राइस था, और ये जो है वो क्लोज प्राइस है। सो यहाँ कहीं ना कहीं प्राइस क्लोज हुआ। सो अगर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं इसका, सो अगेन वी सी अ हैमर forming in a 15 minutes time frame। अगर मैं तीनों को जोड़ दूं, then a hammer will be formed in a 15 minutes time frame which indicates a strong bullish trend। अगर हमें हैमर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे चार्ट के नीचे बनता हुआ दिखता है, that indicates a strong bullish trend। So that's why bullish abandoned baby takes the market up। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। एंड अगेन मैं बियरिश abandoned बेबी की बात करूं, सो जो हाई था वो हमारा ये होगा, 1 मिनट, जो हमारा हाई होगा वो ये होगा, जो हमारा लो होगा अगेन दैट वुड बी दिस वन। मार्केट ओपन यहां से हुआ एंड क्लोजिंग बेस ने कहीं यहां पर दी। सो अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूं, सो अगेन वी गेट टू सी अ शूटिंग स्टार ओवर हियर, जो कि अगर चार्ट के ऊपर बनता है, सो वहां से हमें स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ट्रेंड रिवर्सल वहां से हो सकता है। सो 5 मिनट्स में हमें एक बियरिश अबैंडेंड बेबी बनता हुआ दिखता है, एंड 15 मिनट्स में हमें एक शूटिंग स्टार बनता हुआ दिखता है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा हाउ दीज पैटर्न्स वर्क। अब आइए चार्ट्स के थ्रू हम और डिटेल में इसे समझने की कोशिश करते हैं। सो अगर मैं चार्ट में आऊँ अगेन, यहाँ आप देखें मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पर हमें फॉर्म होता हुआ दिखता है एक बुलिश अबैंडन्ड बेबी, राइट। एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ, एक गैप डाउन लिया, एक डोजी काइंड ऑफ पैटर्न बनता हुआ दिखा, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना और वहां से मार्केट विल गो अप, राइट। सेम वे में यहाँ पे एक अप ट्रेंड था, एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, एक गैप अप ग्रीन कैंडल या डोजी बोल सकते हैं ये फॉर्म हुआ, फॉलोड बाई अ बिग रेड कैंडल, और वहां से मार्केट एक डाउनवर्ड ट्रेंड ले सकता है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, राइट। अगेन मैं इस चार्ट में देखूं, सो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पर हमें फॉर्म होता हुआ दिखता है एक बुलिश अबैंडेंड बेबी। इसे हम मॉर्निंग स्टार इसीलिए नहीं बोलेंगे बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन है। अगर ये कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर होता है देन इट वुड बी कॉल्ड एज अ मॉर्निंग स्टार, दैट इज सिंपल, ठीक है। सो यहाँ पर एक हमें बनता हुआ दिखता है बुलिश अबैंडेंड बेबी, एंड देन मार्केट वहाँ से ऊपर की साइड रैली लेता है। वन मोर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, सो मार्केट एक अप ट्रेंड में था, यहाँ पर हमें फॉर्म होता हुआ दिखता है एक बियरिश अबैंडेंड बेबी, एंड देन वहां से मार्केट कम्स डाउन, एक ग्रीन कैंडल फॉलोड बाय अ डोजी फॉलोड बाय अ बिग रेड कैंडल, और वहां से मार्केट एक नीचे के साइड ट्रेंड लेता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो ये था हमारा कॉन्सेप्ट बुलिश एंड बियरिश अबैंडेंड बेबी पर, जहां पर मैंने आपको प्रॉपर एनालिसिस प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझाया विथ राइट चार्ट एग्जांपल्स, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न भी खत्म होता है। अब आइए हम बढ़ते हैं अपने थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ। तो आज के लिए जो हमारा आखिरी कैंडलस्टिक पैटर्न है दैट इज नोन एज 3 white soldiers एंड 3 black crows, right? 3 white soldiers is a bullish candlestick pattern and 3 black crows again is a bearish candlestick pattern। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमें 3 बिग ग्रीन्स अगर देखने को मिलते हैं दैट इंडिकेट्स अ बुलिश ट्रेंड, वहां से मार्केट ऊपर जाएगा, दैट इज नोन एज 3 white soldiers। और अगर हमें 3 black crows देखने को मिलते हैं दैट ब्रिंग्स द मार्केट डाउन। सो आइए बात करते हैं। मार्केट ओपन यहाँ से हुआ, इट गेव द क्लोजिंग हियर, फिर एक गैप डाउन लिया, ओपन यहाँ से हुआ, क्लोज यहाँ पर हुआ, फिर एक गैप डाउन हुआ, ओपन यहाँ पे हुआ, एंड क्लोजिंग इसने यहाँ पर दी। सो दिस इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड, राइट।
मार्केट गैप डाउन ले रहा है फिर भी एक ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, गैप डाउन ले रहा है फिर भी ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, दैट इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड, वहां से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। अब अगर हम बात करते हैं थ्री ब्लैक क्रोज की, सो अगेन मार्केट ओपन यहां से हुआ, क्लोजिंग इसने यहां पर दी, अगेन एक गैप अप ओपन हुआ एंड फिर इसने क्लोजिंग नीचे दी, अगेन अ गैप अप ओपनिंग और फिर इसने क्लोजिंग यहां पर दी। सो कहीं ना कहीं मार्केट इज ट्राइंग टू कम अप बट द सेलर्स आर पुशिंग द मार्केट डाउन। ये गैप अप ओपन ले रहा है बट बार बार रेड में क्लोज हो रहा है बिकॉज जो क्लोजिंग है वो ओपन से नीचे हो रही है। सो दैट इंडिकेट्स अ डाउनवर्ड ट्रेंड और मार्केट वहां से नीचे आ सकता है। अगेन जो थ्री वाइट सोल्जर्स है वो हमें चार्ट के नीचे बनते हुए दिखेंगे जहां से मार्केट एक बुलिश रिवर्सल लेगा, एंड जो थ्री ब्लैक क्रोज है वो हमें चार्ट के ऊपर बनते हुए दिखेंगे जहां से मार्केट ट्रेंड रिवर्सल लेके नीचे की तरफ आएगा। सो आई होप आपको ये एनालिसिस कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब आइए हम बढ़ते हैं अपने चार्ट एग्जांपल्स की तरफ और इसे और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सो जो फर्स्ट एग्जांपल जो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ दैट इज एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, सो दीज थ्री कैंडल्स राइट हियर आर फॉर्मिंग थ्री ब्लैक सोल्जर्स, 1 2 एंड 3। ये जो थ्री कैंडल्स है वो हमें थ्री बिग ग्रीन कैंडल्स जो है वो हमें एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, राइट, एक गैप डाउन ओपन ले रहा है फिर ऊपर जा रहा है। सो दैट इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड इन द मार्केट, दैट्स वाई मार्केट जो है यहाँ से ऊपर की तरफ ट्रेंड लेगा। मार्केट एक गैप डाउनवर्ड, राइट। सो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं, सो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं दिस एग्जांपल इज ऑफ, अगर मैं ये एग्जांपल्स की बात करूं, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ थ्री ब्लैक क्रोज जहाँ पे 1 2 एंड 3 हमें बिग रेड कैंडल्स देखने को मिलते हैं जहाँ से जो एक बियरिश ट्रेंड शो कर रहे हैं क्योंकि मार्केट एक अप ट्रेंड में था, उसके बाद एक थ्री बिग रेड्स बने और वहां से मार्केट ने एक डाउनवर्ड रैली ली। सो दैट इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड ट्रेंड। सो आई होप आपको एग्जांपल्स प्रॉपर समझ में आए होंगे, राइट। सो आज के लिए जो है हमारा एपिसोड 6 खत्म होता है जहां पर हमने मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, बुलिश एंड बियरिश अबैंडन्ड बेबी, थ्री वाइट सोल्जर्स एंड थ्री ब्लैक क्रोज के बारे में हमने बात की। सो ये अगर आपको ये तीन कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में आए होंगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, राइट। अगर आपका कुछ सवाल होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। आजकल हम इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव है। नेक्स्ट एपिसोड में जो हमारे बचे हुए 3 और मोर कैंडलस्टिक पैटर्न हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, राइट, और ये सीरीज को वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको एपिसोड 7 का नोटिफिकेशन प्रॉपर मिल जाएगा। हम टेलीग्राम पर भी एक्टिव है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं। सो टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज आयुष एंड आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस।